तो नमस्कार। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत ग्रामों में बसता है, और ये बात सही भी है, क्योंकि हमारे देश की 65% जनसंख्या आज भी गांव में ही निवास करती है। पर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गांव का मतलब गरीबी, गांव का मतलब संसाधनों की कमी, अधोसंरचना का अभाव, गांव का मतलब अपॉर्चुनिटीज की कमी, बेरोजगारी। पर अब ऐसी बात नहीं है। एक किताब आई थी जिसका नाम था फॉर्चून बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब जो समृद्धि है वो पिरामिड के निचले हिस्से में है। और अब ये बात धीरे धीरे भारतीय ग्रामों में सही सिद्ध हो रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए उसमें हमारे देश में जो एफएमसीजी है, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जिसमें घरेलू सामान, मशीनें, जिसमें पंखे, टीवी, फ्रिज, ये सब आते हैं, किराना, खाने पीने की और कॉस्मेटिक्स वगैरह, इसका जो ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा था। और इस 10% ग्रोथ रेट में आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र का ग्रोथ रेट है वो 9.9% रहा, जबकि शहरी क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट है वो 2.6% है। इसका मतलब क्या है कि शहरों में लोग कम सामान खरीद रहे हैं, गांव में लोग ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। दूसरा, जिस खेती को हम हमेशा कोसते रहते हैं, पिछड़ा मानते हैं और ऐसा पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि खेती लाभ का धंधा नहीं है, अगर इसकी अर्थव्यवस्था को हम समझें और केवल एक फैक्टर को देखें, वो बैरोमीटर है ट्रैक्टर। क्योंकि ट्रैक्टर एक अकेली चीज़ ऐसी है जो किसान खरीदता है, खेती के लिए खरीदे जाते हैं। हालांकि कुछ ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन में भी काम आते हैं, पर ट्रैक्टर की जो मेजर सर्विसेज हैं वो खेती के लिए होती हैं। तो पहली बार हमारे देश में ऐसा होने जा रहा है जब 10 लाख यूनिट से अधिक ट्रैक्टर इस साल बिकेंगे, क्योंकि अभी तक 9,40,000 से अधिक ट्रैक्टर बिक चुके हैं। जो पिछले सालों में 8,67,000 थे, ये पहली बार हो रहा है कि 10 लाख से ऊपर ट्रैक्टर बिकेंगे। इसका मतलब क्या है कि किसानों की आमदनी बढ़ रही है, किसान ट्रैक्टर खरीदने की स्थिति में है। जो एफएमसीजी जो मैंने बात की, वो उसका मतलब होता है सीधे सीधे कि हमारा जो जीवन स्तर है वो सुधर रहा है और हम ज़्यादा चीज़ें अब उपभोग में ला रहे हैं। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि नंबर एक, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो ग्रामीण विकास की स्कीम्स हैं, वो अच्छा प्रभाव इकोनॉमी में पैदा कर रही हैं। दूसरा कि जो पिछले दिनों जितने तीज त्योहार थे और जिस तरीके से शादियां हुई, उसकी वजह से ग्रामीण मांग बहुत बढ़ी। तीसरी कि जो हमारे यहाँ कंजम्पशन है, उपभोग का स्तर है, वो ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। तो जो अर्बन और रूरल का जो गैप है उपभोग का, वो कम होता जा रहा है। और अगला चीज़ है अफोर्डेबिलिटी, कि अब लोग खरीदने की पैसा ताकत रखते हैं, उनकी क्रय शक्ति इतनी हो गई है कि वो अच्छी चीज़ें भी, अच्छी लाइफ स्टाइल भी खरीद सकते हैं। तो जो लोग गांव में रह रहे हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहर की जो समस्याएं हैं कि वहाँ अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत अव्यवस्थित तरीके से हुआ है। सीवर की, पीने के पानी की, बिजली की, हर चीज़ खरीदने की, और
पर्यावरण से संबंधित धुआं, धूल, ध्वनि, इन सब के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे अभी भी हमारे गांव बचे हुए हैं। तो गांव की लाइफ स्टाइल अभी भी शहर की तुलना में बेहतर है। तो दोस्तों, ये वक्त है जब हम पुनः गांव की ओर चलें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, गरीबी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गांव के जो लोग शहर आ गए हैं। देखिए, गांव में आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, वहाँ आप बेरोजगार नहीं होते हैं, वहाँ आपका एक घर होता है। और आप अगर गांव में भी अब उतने ही अवसर हैं, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यातायात के साधन है, बिजली है, तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि शहर में जो एक्स्ट्रा कोई चीज़ हो। तो जब आप गांव से माइग्रेट होकर शहर आते हैं, पलायन करके शहर आते हैं, तो आप झुग्गी बना के रहते हैं। वहाँ आप मकान मालिक थे, यहाँ आप अतिक्रमणकारी हो गए। वहाँ आप खुद का काम कर रहे थे, यहाँ आप किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं। वहाँ आपका एक सामाजिक संगठन था, एक नेटवर्किंग था, शहर में आप अकेले होते हैं। तो इस सब के जो दुष्परिणाम है, और आप शहरों में आके देखिए कि लोग कर क्या रहे हैं। वो एटीएम में चौकीदार बने हुए हैं, जो शहरी आवासीय कॉलोनियां हैं वहाँ चौकीदार बने हुए हैं, या वो सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफार्म हैं उनमें जो युवा बच्चे हैं वो दिन भर मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं। तो ये कोई लाइफ स्टाइल है? इसमें ना उतना वेतन भुगतान मिलता है। तो दोस्तों, ज़रूरत है आज ऐसे युवाओं की जो गांव में जाके अपने लिए अगर काम ढूंढते हैं और इस बढ़ती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काम शुरू करते हैं, तो निश्चित ही वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.